अस्सलामुअलैकुम। वही हुआ जिसका डर था। शहबाज शरीफ से 3 अहम रहनुमाओं की मुलाकात का ड्रॉप सीन। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के क़याम की राह में हायल रुकावटें दूर होने लगीं। नवाज शरीफ की नाराजगी जूते की नोक पर। मरियम नवाज भी बेबस। शहबाज शरीफ की मनसूबाबंदी मुकम्मल। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के क़याम की तैयारियां तेजी से मुकम्मल होने लगी। नवाज शरीफ के अहम साथी मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने के मंसूबे में पेश चौधरी निसार अहमद की एंट्री भी काम दिखा गई। नवाज शरीफ और पीडीएम के बयानिए का धड़न तख्ता। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म करना नवाज शरीफ को महंगा पड़ गया। मुस्लिम लीग में -1 फार्मूले पर काम शुरू। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। पीडीएम और नवाज शरीफ के सब किए कराए पर पानी फिर गया। नवाज शरीफ के ही 3 अहम साथियों का मुस्लिम लीग पाकिस्तान के हवाले से अहम किरदार मंजर आम पर आ गया, जबकि मुस्लिम लीग नून के सच्चे वफादार चौधरी निसार अहमद खान की तमाम कही हुई बातें सच साबित हुई, जो नवाज शरीफ को बार बार कहते थे कि मुल्क की अदलिया और फौज मुखालिफ बयानियां छोड़ दें, मगर नवाज शरीफ अपनी जिद पर अड़े रहे और ये तक ख्याल न किया कि अगर वो खुद ही पाक फौज, अदलिया और इदारों के खिलाफ बोलेंगे तो बाहर से तो आवाजें जरूर उठेंगी। आज फौज मुखालिफ बयानिए में अयाज सादिक जैसे उनके करीबी साथी भी उनके बयानिए को आगे बढ़ाकर पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं, जबकि उनके बयान को मुस्तरद करने वाले सुलह पसंद मुस्लिम लीगी रहनुमा अब नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ की तरफ झुकते चले जा रहे हैं और शहबाज शरीफ को अंदरूने खाना अलग सियासी जमात का मशवरा दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आखिर तक यही कहा कि वो अपने भाई के साथ हैं, ताहम नैब की तरफ से उनकी हिरासत और जेल में जाना एक मनसूबाबंदी का हिस्सा था, जिस पर वो पूरा उतरे और फिर जेल में नवाज शरीफ के 3 अहम साथियों की शहबाज शरीफ से मुलाकात कराई गई, जिसके बारे में नवाज शरीफ को बेइल्म नहीं था और बाद में पता चलने पर नवाज शरीफ इन तीनों से नाराज हो गए। मगर बात आई गई हो गई। तज्जियाकारों ने उस वक्त ही कह दिया था कि चिंगारी सुलग रही है मगर उसे आग पकड़ते हुए देर नहीं लगेगी, और वही हुआ जिसका डर था। तीनों रहनुमाओं की मनसूबाबंदी काम कर गई और इसी मुलाकात में मुस्लिम लीग पाकिस्तान के हवाले से मुशावरत की गई, जिसके बारे में भी नवाज शरीफ को कानो कान खबर न हुई। इस मुलाकात के पीछे सबसे अहम किरदार चौधरी निसार अहमद खान ने अदा किया, जिनके मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ से वफादारी की मिसाल नहीं दी जा सकती। पनामा केस बनने से लेकर नवाज शरीफ के लंदन भाग जाने तक चौधरी निसार नवाज शरीफ को बार बार समझाते रहे, मगर नवाज शरीफ के मोटे दिमाग में कोई बात ना आ सकी और ना वो चौधरी निसार अहमद की दूर अंदेशी को समझ सके। मुगल बादशाह की तरह अपनी बात पर अड़े रहे और आज कूचा इक्तदार में उनके गिर्द घेरा इतना तंग कर दिया गया है कि उनके लिए सियासी जिंदगी बरकरार रखना भी मुश्किल हो चुका है। ऊपर से मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ने नवाज शरीफ की कश्ती में मजीद पत्थर डाल दिए, जिससे अब नवाज शरीफ की कश्ती डूबने के करीब है। एपीसी में तकरीर के बाद नवाज शरीफ को अंदाजा नहीं था कि इसका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, ताहम उन्होंने मुल्की अदलिया और फौज को ललकार दिया और वोट को इज्जत दो के नारे को लेकर इन इदारों पर चढ़ दौड़े और खुद ही मुस्लिम लीग नून की दीवारें गिराने के लिए सरगर्म हो गए। नवाज शरीफ से एक और बड़ी गलती ये हो गई कि उन्होंने शहबाज शरीफ से मशवरे के बगैर मरियम नवाज को अपना सियासी जानशीन करार दे डाला और साबित कर दिया कि अरब खलीफा की तरह उनकी जगह उनकी बेटी लेगी। इस फैसले का खैर मकदम शहबाज शरीफ ने तो किया हो या ना किया हो, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के करीबी और सीनियर साथियों ने इस फैसले को आज तक कबूल नहीं किया और अब अंदरूने खाना मुस्लिम लीग नून के इजलासों में इस हवाले से बातें की जा रही हैं कि नवाज शरीफ खुद ही फैसले करके हम पर मुसल्लत कर देते हैं और हमसे मशवरा करना तक गवारा नहीं करते। नवाज शरीफ की एक और खाम ख्याली ये है कि पीडीएम के क़याम में उनको पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का साथ मिला और वो ये समझ बैठे कि इनके हाथ खजाने की चाबी लग गई है। हालांकि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के मिजाज को भी अच्छी तरह समझते हैं
मगर फिर भी फौज मुखालिफ बयानिए में उनके शामिल होने की गलती कर बैठे, जिसका अंदाजा उन्हें कराची जलसे के मौके पर हो गया, जहां मौलाना की लाखों मिन्नतों के बावजूद जरदारी ने नवाज शरीफ को खिताब करने की इजाजत न दी। पीडीएम में तो उसी वक्त पहली दरार शुरू हो गई थी जब ख्वाजा आसिफ ने आसिफ अली जरदारी पर उंगली उठाई और कहा कि 100 बार भी पूछा जाए तो जरदारी पर एतमाद नहीं करूंगा। उनकी इस बात को नवाज शरीफ ने तो रद्द कर दिया, मगर पीपल्स पार्टी ने उसे अपने पल्ले से बांध लिया और कोयटा जलसे में बिलावल की शिरकत से इनकार ने पीडीएम की दरार और गहरी कर दी। नवाज शरीफ को फिर होश आया कि वो गलत साइड पर जा रहे हैं, मगर अब चूंकि तीर उनकी कमान से निकल चुका है और अब गया वक्त फिर वापस नहीं आ सकता। हकीकी मानों में मुस्लिम लीग नून पर जो कुल्हाड़ी चली है, बदकिस्मती से वो कुल्हाड़ी नवाज शरीफ के अपने हाथ में है। दोस्तों, सियासी सूरत हाल के पेश नजर और नवाज शरीफ की फौज मुखालिफ बयानिए पर वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज पहले ही अपने बयान में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से इशारा दे चुके हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बयानिया किसी सूरत मुल्की मफाद में नहीं, जबकि अपोजिशन को मुल्क के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली, मुल्क की मईशत खराब थी, हम दिवालिया के करीब थे, लेकिन वजीर आजम ने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अगर हम डिफॉल्ट हो जाते तो मुल्क की करेंसी बहुत हद तक गिर जाती। उन्होंने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम डॉन लीग से शुरू हुआ। अदम इस्तेहकाम 2017 में जीटी रोड पर मुझे क्यों नगाला की सूरत में नजर आया। कराची में मज़ार कायद की तौहीन की गई, बलोचिस्तान के खिलाफ बात की गई। अयाज सादिक ने ऐसी तकरीर की जिससे पाकिस्तान में बहस छिड़ गई। उनका कहना था कि इदारों में टकराव की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए ये बयानिया बनाया जा रहा है। अयाज सादिक को कोई नदामत नहीं है, ना माफी मांगना चाहते हैं और ना तरदीद की इस किस्म के बयानात पर हिसाब लिया जाएगा। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब कौमी मफादात पर सियासत होगी। दोस्तों, हम चलते हैं आज की अहम खबर की तरफ। हम आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की बजाय अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चेयरपर्सन कायमा कमेटी दाखिला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की मनसूबाबंदी की जा रही है। अपने एक बयान में मुसर्रत चीमा ने इल्जाम आयद किया है कि नवाज शरीफ ने मुल्क दुश्मन बयान देने पर अयाज सादिक की पजीराई के लिए तवील टेलीफोन कॉल की। उन्होंने अयाज सादिक को बताया कि सजन जंदाल भी बयान पर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुसर्रत चीमा ने कहा कि शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और अयाज सादिक को हर हाल में मरियम नवाज की पैरवी का हुक्म दिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अयाज सादिक को हीरो के तौर पर पेश करने की भी मनसूबाबंदी की है और नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को मुस्तकबिल में बड़े ओहदे से नवाजने की भी यकीन दहानी करा दी है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की भी मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मरियम नवाज सजन जंदाल से राब्ता करके रियासत मुखालिफ एजेंडे के लिए हिदायत ले रही हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।